Hey guys, this is Sal and welcome to one more awesome episode of Technical Saturday Series. टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है और उसी के साथ ये टेक्निकल सैटरडे सीरीज का जो एपिसोड है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनक्रेडिबल एट द सेम टाइम, क्योंकि इस एपिसोड में मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करने वाला हूं जो कि हमने पिछले महीने जितने भी कप पैटर्न के हिसाब से ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए थे हमारी कम्युनिटी में, इवन मैंने जो ट्रेड्स लिए थे उन सभी ट्रेड्स का मैं केस स्टडी अभी शेयर करने वाला हूं, राइट फ्रॉम द टॉप डाउन अप्रोच कि हमने वो ट्रेड्स क्यों एंटर किए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो भी ट्रेड्स मैं अभी शेयर करने वाला हूं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, ये ट्रेड्स हमने ऑलरेडी वीकली मास्टरमाइंड्स में डिस्कस किए थे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी सजेशंस बट इन द फॉर्म ऑफ फिल्टरेशन की अगर हमें ये स्ट्रैटेजी आती है तो हम लोग ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड सो ऑन। और जो भी मैं आप ट्रेड्स बताने वाला हूं, ऑल द ट्रेड्स हैव बीन टेकन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी एज वेल। तो राइट नाउ ये केस स्टडी जो होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट इटसेल्फ कि हमने कहाँ एंटर किया, कहाँ पे एग्जिट किया, कितना इन्वेस्टमेंट लगा हमारा एंड कितना हमारा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारा मैं बताने वाला हूँ। सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो विथ एन इंटेंशन कि जो भी मैं बताने वाला हूँ इट इज जस्ट गोइंग टू इंस्पायर यू। यहाँ पे मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ कि आई एम द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड एंड सो ऑन। जो भी कुछ है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेंटर्स, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई लर्निंग्स, माई ओन implementation, and you can consider persistence in this journey of trading and investing. So let's have a look at the overall case study, and before case study, like before jumping into the stock specific, अगर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर ले तो पिछले एक महीने में ऑल्दो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म ट्रेंड यानी कि मंथली और वीकली चार्ट 60 के ऊपर थे, बट निफ्टी 50 का जो चार्ट था वो ऑलरेडी साइडवेज जोन में ही था इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। So even though during that particular phase, but still we made very good returns in last 1 month from those two stocks. And then comes Bank Nifty, ये तो already 40 के नीचे भी जा चुका था जनवरी मंथ में ही, and then right now it is in the sideways zone. तो overall perspective यहाँ पे medium term trend भी sideways में है and long term trend is somewhere like at the make or sideways situation। अगर वो 60 support ले लेता है तो यहाँ से काफी अच्छा bullish trend देखने को मिल सकता है, if not देन वो भी साइडवेज में चला जाएगा एंड देन इट कैन क्रिएट पैनिकनेस इन द बैंकिंग सेक्टर। बट एनीवेज हमारा जो स्टॉक्स लाइक हमारा जो केस स्टडी है दैट इज बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसमें हमने जो भी स्टॉक्स हैं वो इंफ्रा सेक्टर से ही लिए हैं। एंड एज यू कैन सी पिछले एक महीने में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज में थे, फॉर्मिंग सिमिलर टॉप्स एंड सिमिलर बॉटम्स। बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था उसमें ऑलरेडी इट वॉज फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स। लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड तीनों आरएसआई अबव 60 थे, और जिसके चलते इफ यू नोटिस माइन्यूटली जो भी मैं कप पैटर्न स्टॉक्स मेंशन करता हूं उनमें से ये दो कप पैटर्न स्टॉक्स जो हैं एनबीसीसी एंड एनसीसी, ये दोनों स्टॉक्स हमने लिए थे एंड ये दोनों ट्रेड्स मैंने अपने दोनों अकाउंट्स में लिए थे। तो उसका मैं ओवरऑल बताने वाला हूँ कि कहाँ पे एंटर किया, क्यों एंटर किया एंड कहाँ पे एग्जिट किया और क्यों एग्जिट किया, वो भी मैं बताने वाला हूँ। सो एनबीसीसी दैट इज द सेक्टर इज कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये स्टॉक्स मैंने बिल्कुल शेयर नहीं किए थे, ये मैंने जैसे पहले ही बताया ये मैंने ऑलरेडी वीकली मास्टरमाइंड में भी बहुत बार डिस्कस किया था बेस्ड ऑन लाइक न्यू कप पैटर्न स्टॉक्स एंड प्रीवियस कप पैटर्न स्टॉक्स। और मैंने कुछ हफ्तों तक फॉलो अप भी दिया था कि ये स्टॉक का प्राइस यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है एंड सो ऑन। मैंने कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं दिए थे, बट मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ये स्टॉक्स हमारे कप पैटर्न स्ट्रेटजी के हिसाब से एग्जीक्यूट हो सकते हैं। एंड लेट्स हैव अ लुक एट दिस थिंग। ये जब वीकली मास्टरमाइंड में मैंने शेयर किया था वहीं का एग्जैक्ट स्नैपशॉट है, जब रिजोल्यूशन पॉइंट वाज समवेयर अराउंड 69 रुपीज, अगर हम लोग राउंड फिगर ले लें। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमने वॉल्यूम भी देखा था, काफी अच्छा था, बट अनफॉर्चुनेटली डेली टाइम फ्रेम पे हमें इतना कुछ खास अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा था। सो व्हाट हैपेंड इज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर what we did is हमने lower time frames में जाके we actually entered the trade because at that instance of time market तो sideways में जा रहा था but सेक्टर स्पेसिफिक में काफी अच्छी मूवमेंट थी। सो एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम पहले अकाउंट जो है, एक्चुअली मेरे दो अकाउंट है जिनके थ्रू मैंने ट्रेड लिया है, तो पहले अकाउंट में मेरी एंट्री थी 82.4 की प्राइस पे, दैट वाज माय एंट्री प्राइस। रिस्क पर शेयर यानी कि हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वो एक्चुअली 80 रुपीज का था, तो हमारा रिस्क पर शेयर बनता है 2.4 रुपीज और हमने इनिशियल क्वांटिटी ली थी 100, तो जिसके हिसाब से 2.4 इंटू 100 बनता है 240, तो हमारा ओवरऑल रिस्क पर ट्रेड था 240 रुपीज। और अगर वो 240 रुपीज से नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है एंड वी वुड हैव एग्जिटेड द पोजीशंस, बट इट एक्चुअली बूम्ड ऑन द अपसाइड एंड हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 8240। एंड सिमिलरली सेकंड अकाउंट में जो था हमारा वो 3rd ऑफ जनवरी को एंट्री हुआ था। पहला जो अकाउंट है उसमें हमारा 1st ऑफ जनवरी को एंट्री हुआ, सेकंड अकाउंट में
3rd ऑफ जनवरी को एंट्री हुआ आफ्टर प्रॉपर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा एंट्री प्राइस बढ़ गया बिकॉज प्राइस ऊपर जा रहा था एंड देन द एंट्री प्राइस वाज 88 एंड रिस्क पर शेयर 8 रुपीज, यानी कि हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस जो था दैट वाज 80 रुपीज वंस अगेन। और यहाँ पे क्वांटिटी 70 ली है एंड रिस्क पर शेयर यहाँ पे बढ़ चुका है बिकॉज पिछला जो अकाउंट था दैट वाज अकाउंट 1, उसमें हमारा रिस्क पर ट्रेड था, सॉरी रिस्क पर शेयर था 2.4 और यहाँ पे जो है रिस्क पर शेयर है 8 रुपीज। तो जिसके चलते हमारा रिस्क पर ट्रेड भी बढ़ जाता है एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाज 6160। और यहाँ पे हमने प्रॉपर मूविंग एवरेज का सपोर्ट एंड 60 ब्रेकआउट कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लिया था एंड दैट वाज आल्सो लाइक सिस्टम 3 काइंड ऑफ ट्रेड। तो जिसके बेसिस पे हमने लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड देन वी एग्जीक्यूटेड दिस ट्रेड। तो यहाँ पे है ओवरऑल मेरा ट्रेडिंग जर्नल। पहला जो अकाउंट है दैट इज 1st ऑफ जनवरी को एंट्री हुआ है एंड सेकंड अकाउंट में जो एंट्री है दैट वाज ऑन 3rd ऑफ जनवरी। और जो मेरा माइंडसेट था व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस ट्रेड वाज कूल एंड काम एंड सेकंड में कॉन्फिडेंट था बिकॉज जो ओवरऑल मूवमेंट था पहले अकाउंट में वो हम ऑलरेडी प्रॉफिट में जा चुके थे, तो जिसके चलते सेकंड अकाउंट में एग्जीक्यूट करते वक्त आई वाज कॉन्फिडेंट एंड काम एट द सेम टाइम। एंड ये मेरे अकाउंट के ओवरऑल यू कैन कंसिडर ऑर्डर आईडीज हैं बिकॉज राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ regulations from SEBI and so on, तो जिसके चलते even lot of influencer and other people are also sharing their trades, but this is what I want to make it clear कि जो भी मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ उसका मैं ऑर्डर आईडी एंड ट्रेड आईडी भी शेयर कर रहा हूँ so that you don't consider it as a fake। जो भी मैं बता रहा हूँ it's absolutely real। और यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो 1st ऑफ जनवरी एंड सेकंड अकाउंट में 3rd ऑफ जनवरी को ट्रेड लिया गया है एंड देन कम्स एग्जिट कब किया हमने। जो हमारा एग्जैक्ट पहला जो अगेन रिजोल्यूशन पॉइंट था जो ओवरऑल ऑल टाइम हाई जोन का रेजिस्टेंस था वहां पे हमने एग्जिट किया है एंड इट्स नॉट जस्ट कि हमने इसी के बेसिस पे एग्जिट किया है, हमें डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंफर्मेशंस मिल रहे थे। ये तो डेली टाइम फ्रेम पे बट आवरली टाइम फ्रेम पे वहां पे क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस दिखा था और इवन ऑन दोस डेज जब हमारा एग्जिट हुआ दैट वाज ऑन 5th ऑफ फरवरी, यानी कि इसी हफ्ते का मंडे को हमने सारे पोजीशंस एग्जिट कर दिए। तो अकाउंट 1 में हमने जो एंट्री प्राइस था 82.4 और एग्जिट प्राइस था 163.5, तो क्वांटिटी बनती है 100 एंड एग्जिट अमाउंट इज समवेयर अराउंड 16,350। और यहाँ पे हमने कोई पिरामिड वगैरह नहीं किया एंड आई थॉट कि विदाउट पिरामिड में क्या बनता है रिजल्ट वही शेयर करना था, ऑल्दो वी डू ट्राई एंड टेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड पिरामिड हमने दूसरे स्टॉक्स में किया था बट दिस वाज एब्सोल्युटली यू कैन कंसीडर अ स्टैंड अलोन ट्रेड जिसमें मैंने सिर्फ एक बार बाय किया एंड जैसे जैसे वो ऊपर चलता गया आई एक्चुअली मूव द स्टॉप लॉस एंड यू कैन कंसीडर आई जस्ट केप्ट इट एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एंड 5 तारीख को मार्केट में काफी ज्यादा बेरिशनेस था, इवन यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट, और वहां पे हमें इस स्टॉक में प्रॉपरली क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस जैसे कि मैंने बताया तो वहां पे हमें देखने को मिला, जिसके चलते आई एग्जिटेड ऑल ऑफ माय पोजीशंस इन अकाउंट 1 एट द प्राइस ऑफ 163.5 और दूसरे अकाउंट में 165 पे ही एग्जिट कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा हायर प्राइस पे एग्जिट किया है एंड द एग्जिट अमाउंट वाज 11,550 एंड एज यू कैन सी राइट नाउ तो समवेयर अराउंड 175 तक भी पहुंच चुका था बट अल्टीमेटली इट केम डाउन टिल 148 विद इन 1 वीक एंड ये तो अच्छा है कि हमारे प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड इवन काफी सारे कंफर्मेशंस के बाद हमने हायर प्राइस पे एग्जिट कर दिया, अदरवाइज जो भी हमारा प्रॉफिट चल रहा था वो और भी कम हो जाता। एंड राइट नाउ दिस इज लाइक अ सीआईपी एरिया जो कि मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे शेयर किया, दैट इज एग्जैक्टली लाइक द ऑल टाइम हाई जोन एरिया। तो वहां पे आके अगर यहाँ पे कंफर्मेशन देता है तो हम लोग यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे अगर हमारे सिस्टम के हिसाब से बैठ रहा है, सिस्टम 3 के हिसाब से, सिस्टम 3 एडवांस के हिसाब से बैठ रहा है तो हम लोग इसमें फिर से एंटर कर सकते हैं एंड that's what this thing is all about। and ये रहा मेरा ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नल, पहले का एंट्री का है एंड एग्जिट डेट जो था दोनों का सेम था 5th ऑफ फरवरी 2024। एग्जिट प्राइस पहले अकाउंट का 163.5 एंड दूसरे अकाउंट का 165। एग्जिट अमाउंट भी है, टोटल पीएनएल है 8,110, लाइक इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी 8,240 एंड उसके ऊपर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है 8,110 विद इन 1 मंथ एंड रफली फ्यू मोर डेज। एंड ये भी जो है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ एक्टिव एंड पैसिव डेज, यानी कि मार्केट काफी दिन शुरू था काफी दिन बंद भी था बिकॉज ऑफ लाइक लॉट ऑफ इवेंट्स एंड लॉट ऑफ फेस्टिवल्स आल्सो इन जनवरी मंथ। सो ओवरऑल पहले अकाउंट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था 1:33.80 क्योंकि वहां पे रिस्क काफी छोटा था एंड दूसरे अकाउंट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था 1:9.62, यानी कि रफली अगर हम लोग कंसिडर करें तो 1:10 का प्रॉपर ट्रेड बना था इन लास्ट 1 मंथ। एंड जो परसेंटेज वाइज रिटर्न्स अगर हम लोग देख लें तो दैट वाज somewhere around 98.42 in first account and second account में somewhere around 87.50 एंड दोनों ही अकाउंट में
जब वो 175 के आसपास था तो दोनों अकाउंट में ऑलरेडी हम लोग 100+% थे। बट एज वी ऑल नो कि हम लोग किसी भी स्टॉक का ना ही बॉटम कैप्चर कर सकते हैं ना ही हम टॉप कैप्चर कर सकते हैं, बीच की जो मलाई है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो वही हमने ट्राई किया कि हम लोग जो मलाई है वो काफी ज्यादा कैप्चर कर सके। एंड ये है मेरा ओवरऑल ट्रेड एंड ये रहे मेरे सेल ऑर्डर्स। बाइंग ऑर्डर्स मैंने पहले दिखा दिए, ये मेरे सेल ऑर्डर्स, ये पहले अकाउंट के सेल ऑर्डर्स हैं। सेलिंग प्राइस सेम था बट क्वांटिटी धीरे धीरे करके एग्जिट हुई। एंड देन कम सेकंड अकाउंट, यहाँ पे एक ही झटके में सारे एग्जिट हो गए एट द प्राइस ऑफ 165। एंड देन कम्स द सेकंड ट्रेड दैट वाज एनसीसी, सेम सेक्टर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें भी अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो स्टॉक था ये भी मैंने वीकली मास्टरमाइंड में शेयर किया था। यहाँ पे फ्रेगमेंटेड कप था, छोटे कप के अंदर बड़ा कप, लाइक सॉरी बड़े कप के अंदर छोटा कप एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी 141 के आसपास का रेजोल्यूशन पॉइंट था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले थे। एज यू कैन सी ऑन डेली टाइम फ्रेम काफी महीनों तक, 3 से 4 महीनों तक कंप्लीट कंसोलिडेशन जोन में था। एंड अल्टीमेटली वंस इट ब्रोक आउट ऑफ RSI 60 और मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट कर दिया था, हमारे सिस्टम 3 के बेसिस पे प्रॉपर सेटअप बन रहा था। तो हमने वहां पे अर्ली एंट्री करी, नॉट अर्ली एंट्री बट हमने टेस्टिंग द वाटर काइंड ऑफ एंट्री कर दी। एंड हमारा जो पहला अकाउंट था उसमें हमने एंट्री किया था 176.5 विद एन इनिशियल रिस्क ऑफ 6.5, यानी कि हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था दैट वाज 170 और जो हमारा क्वांटिटी था दैट वाज 50। तो ओवरऑल रिस्क पर ट्रेड जो बनता है दैट इज 325। और ये कैसे आया? क्वांटिटी इनटू रिस्क पर शेयर दैट बिकम्स 6.5 into 50। तो अल्टीमेटली 325 रुपए का हमारा इनिशियल रिस्क था एंड हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 8825। एंड दैट वाज द ओवरऑल ट्रेड जो हमने एंटर किया था। एंड हमारा जो अकाउंट 2 था उसमें हमारा एंट्री था 175। सेम डे पे हमारा एंट्री हुआ था, आई थिंक सेम डे पे एंट्री हुआ था, यस दैट वाज द सेम डे। एंड यहाँ पे हमारा एंट्री प्राइस था 175, थोड़ा सा हायर है। एंड सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस लोअर है, वहां पे 176.5 था, यहाँ पे 175 था। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो 5 रुपए का है, क्वांटिटी 33 ही है एंड रिस्क पर ट्रेड बिकम्स 165 एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाज 5775। दोनों का सेम कंफर्मेशन है बट अगेन आवरली और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से छोटे छोटे डिफरेंस है दोनों के बीच में। एंड ये हमारा ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नल जहाँ पे एंट्री प्राइस 176.5 पहले अकाउंट की, सेकंड अकाउंट की 175। और ये जो ट्रेड है दैट वाज एंटर्ड ऑन 4th of January। पहला वाला जो ट्रेड था दैट वाज एंटर्ड ऑन 1st and 3rd of January। ये वाला जो है दोनों ही अकाउंट में हमने 4th of January को एंटर किया था एंड माइंडसेट वाज कंप्लीटली कॉन्फिडेंट क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है वो मैं बार बार एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आई वाज कंप्लीटली कॉन्फिडेंट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड। तो ये रहा ओवरऑल लेजर जिसके हिसाब से एंट्री एंड यू कैन कंसिडर क्वांटिटी प्राइस वगैरह सब कुछ है। देन कम्स एनसीसी, यहाँ पे हमने पिरामिड किया था। बाय द टाइम इट स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड ऑन द अपसाइड, जो हमारा पहला अकाउंट है उसमें कैपिटल थोड़ा बड़ा है तो जिसके चलते हमने यहाँ पे पिरामिड भी किया था, तो दैट वाज पिरामिड 1। एंड यहाँ पे पिरामिडिंग हमने इस बेसिस पे किया था, सिस्टम 3 एडवांस के बेसिस पे हमने पिरामिडिंग किया था और ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी था और हमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी, तो जिसके चलते हमने छोटी क्वांटिटी के साथ पिरामिड किया था वेयर द एंट्री प्राइस फॉर दैट पिरामिडिंग क्वांटिटी वाज 212.6 और हमारा इनिशियल रिस्क था 12.6 रुपीज का पर शेयर। क्वांटिटी हमने 12 की ली थी एंड रिस्क पर ट्रेड वाज 151.2। तो ओवरऑल जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 2551.2। तो ये सिर्फ पिरामिडिंग का अमाउंट है एंड दैट्स व्हाट दिस थिंग इज ऑल अबाउट। और ये रहा ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नल 29, यानी कि जनवरी का लास्ट हफ्ता जो था उसी में हमने इसको एंटर किया था। And while pyramiding, I was confident and calm क्योंकि I was already making money and I was already in the money in this particular trade as well. And then comes account 1 का जो ये pyramiding वाला है उसका ledger. And then comes exit हमने कब किया? तो मंथली टाइम फ्रेम पे जब ये रेजिस्टेंस जो है ऑल टाइम हाई जोन वाला रेजिस्टेंस है वहां पे ऑलमोस्ट आ चुका था। एंड अल्टीमेटली जैसे कि मैंने बताया मार्केट भी थोड़ा वीक लग रहा था 5th of February को, तो जिसके चलते पहले अकाउंट और दूसरे अकाउंट दोनों की हमने सारी क्वांटिटीज एग्जिट कर दी। तो हमारा एग्जिट वैल्यू वाज 213.5, एग्जिट क्वांटिटी टोटल 62, पहले का 50, सेकंड जो था यानी कि फर्स्ट पिरामिड जो था वो 12 और 50 दोनों 62 क्वांटिटी मिला के एग्जिट अमाउंट वाज 13,237। एंड देन कम्स अकाउंट 2 में यहाँ पे हमारा जो एग्जिट अमाउंट था दैट वाज 7,045.5 एंड एग्जिट प्राइस जो है 213.5। तो दोनों का एग्जिट वैल्यू सेम है, राइट। सो दिस इज माय ओवरऑल ट्रेडिंग जर्नल। तो यहाँ पे दोनों में जो है 213.50 पे हमने एग्जिट किया है दोनों ही अकाउंट में। एंड जो स्टार्टिंग डेट से लेके एंडिंग डेट तक 32 दिन का ट्रेड था बट हमने जो पहला पिरामिड किया था उसके बीच में और एग्जिट के बीच में 7 दिन का डिफरेंस था।
एंड ओवरऑल पहले अकाउंट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम लोग विद पिरामिड देख लें तो 1:2 रफली 1:4 का ट्रेड बना। एंड देन कम्स अकाउंट नंबर 2 जिसमें 1:7.7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना। एंड ओवरऑल रिटर्न्स जो थे ऑन फर्स्ट अकाउंट इंक्लूसिव ऑफ पिरामिडिंग एंड ऑल, तो ओवरऑल रिटर्न्स बने 16.35% एंड सेकंड अकाउंट जो है उसमें 22%, रफली 22% बने। एंड दैट्स व्हाट द ओवरऑल थिंग इज ऑल अबाउट। ये रहा हमारा ओवरऑल लेजर। सेलिंग करते टाइम 35 और 27 के हिसाब से एग्जिट हुए फर्स्ट अकाउंट में और सेकंड अकाउंट में एक साथ पूरे झटके में सारे पोजीशंस एग्जिट हो गए एंड सो ऑन, राइट। सो दिस वाज द ओवरऑल ट्रेड एंड दिस वाज द ओवरऑल केस स्टडी। ऑल्दो जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही बताया, दिस इज नॉट फॉर द लाइक जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दैट इज नॉट विद एन इंटेंशन कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ या एंड सो ऑन। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो भी हम स्ट्रैटेजी को शेयर करते हैं, लाइक जो भी मैं स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल या इवन फेसबुक पे शेयर करता हूँ, ऑल्दो दैट इज फॉर द that is for the sake of education and so on, but ultimately जो भी मैं शेयर करता हूँ I walk the talk। जो भी मैं ट्रेड्स बताता हूँ वो मैं ऑलरेडी एंटर करता हूँ एंड I don't focus on intraday trades and all, although मैं पहले किया करता था, but right now I'm focusing more on like you can consider semi positional and positional trades and even cup pattern, तो kind of semi positional ट्रेड ही हो जाता है। एंड दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ इनकम जनरेशन जहां पे हमें महीनों तक रुकना नहीं पड़ता है, वी गेट रिजल्ट्स विद इन कपल ऑफ डेज एंड कपल ऑफ वीक्स आल्सो। ऑल्दो कप पैटर्न के हिसाब से अगर मैं ऑनेस्टली बता दूं तो हमने ये जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से डिजाइन करी है एंड दिस स्ट्रैटेजी इज आल्सो इन दैट मैनर कि जैसे जैसे वो ऊपर जाता है हमें छोटी छोटी क्वांटिटी बुक करते जानी है। बट व्हाट आई डिड इज मैं एक्चुअली सारी क्वांटिटी को होल्ड करते गया एंड आई केप्ट मूविंग द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैं ऊपर करता चला गया, जिसके चलते जो मेरा यू कैन कंसिडर जो रिस्क था वो धीरे धीरे ऊपर आते आते जीरो हो गया एंड देन इट एक्चुअली वेंट इन द प्रॉफिट जोन। तो इवन इफ अगर मार्केट पूरा कोलैप्स हो जाता, इवन इफ वो स्टॉक स्पेसिफिक भी नीचे आ जाता, still I would have made a lot of money, like a very good amount of money, and that's what the main intention is all about। और मैंने छोटी छोटी क्वांटिटी इसलिए एंटर की है नॉट बिकॉज कैपिटल छोटा है, कैपिटल बहुत बड़ा है पड़ा अकाउंट में, दोनों ही अकाउंट में काफी अच्छा कैपिटल है, बट आई एंटर्ड विद वेरी स्मॉल क्वांटिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो भी स्ट्रेटेजी मैं बताता हूँ इवन इफ यू स्टार्ट विद 5K और 10K स्टिल दैट इज गोना बी वर्थ इट। और आप पैसों के हिसाब से मत जाओ कि यार मैंने 10,000 लगाए तो मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 10,000 लगाए तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ एंड सो ऑन। गो विद परसेंटेज रिटर्न्स, राइट। अगर आप लोग देखोगे, like let's take two examples, like if you are having a trading capital of 10,000 rupees, sorry, let's take example of 1 lakh and 10 lakh, right? So अगर आप के पास 1 लाख का कैपिटल है और उसके ऊपर आप अगर 10,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, so that is 10% रिटर्न्स। और सिमिलरली अगर आपका 10 लाख का कैपिटल है और उस पे भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो और उस पे आपको 10,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है, so that is 1%, राइट। ऑल्दो अमाउंट सेम है बट परसेंटेज मैटर करता है, राइट। परसेंटेज डिफर करता है एंड दैट इज व्हाई I do insist everybody and even this is what I learned from my mentors as well कि हर किसी का ट्रेडिंग कैपिटल अलग होने वाला है, तो जिसके चलते what you have to do is you have to only focus on percentage returns, although amount और नंबर पे भी फोकस होना चाहिए, but when it comes to comparison कि यार अगर मैंने ये ट्रेड लिया है और वो ट्रेड लिया है तो रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना बन रहा है, परसेंटेज रिटर्न्स कितना मिला, तो वो खुद के ही ट्रेड से कंपेयर करना है, नॉट विद समबडी एल्स कि यार उसने ऑप्शंस में ट्रेड किया, इसने फ्यूचर्स में ट्रेड किया एंड सो ऑन। ये सारे ट्रेड जो थे वो कंप्लीटली इक्विटी में थे, जिसमें इवन इफ यू कंसिडर रिस्क वाज मिनिमल एंड द मोस्ट मिनिमल, राइट। 200-500 रुपए का रिस्क था एंड देन ऑन द अपर साइड वी गॉट वेरी गुड रिटर्न्स। एनबीसीसी वाज वन ऑफ द एक्सेप्शनल काइंड ऑफ ट्रेड, बट एनसीसी काइंड ऑफ जो ट्रेड था वो हर महीने आते रहते हैं एंड इवन जो मैं वीकली मास्टरमाइंड में बताता हूँ, इवन देयर आर लॉट ऑफ active positions which I have right now and even in the case study also मैं और दो ट्रेड शेयर करने वाला था, that was भेल का जो ट्रेड था एंड द फोर्थ वन वाज पूर्वांकर। ये 4 ट्रेड्स में शेयर करने वाला था, उन दोनों में भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, बट अल्टीमेटली व्हाट आई थॉट इज टेक फर्स्ट स्टेप एंड इवन ये मेरे लिए काफी न्यू है एंड इवन आई एम गेटिंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन बिकॉज राइट नाउ इट्स एब्सोल्युटली मैंडेटरी टू शेयर द थिंग्स व्हिच आई एम आल्सो डूइंग बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फेक इन्फ्लुएंसर्स, लॉट ऑफ फेक इन्फ्लुएंसर्स एंड स्टॉक ट्रेडिंग टिप्स एंड सो ऑन, तो जिसके चलते आई एम सेफ गार्डनिंग माई सेल्फ एंड मैंने ऑलरेडी ये मेंशन किया है दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड technical analyst so far so forth while making this video as well, but in future I'm going to get registered and जो भी मेरा इंटेंशन था that was just to make you inspired, just to make you feel inspired कि यार if I can do it you can do it too
and सिर्फ focus on the process, not on the profit, because ultimately once you focus on the process, you are going to make profit by end of that particular trade or maybe that particular month or that particular year as well. क्योंकि ये मेरा खुद का observation है that whenever I used to focus on the profit initially, तो छोटे छोटे profit पे मैं exit कर लेता था, but ultimately once I started executing the trades and I used to execute based on the process कि यार जब system बोलेगा कि मुझे exit करना है, then only I'll exit, and ultimately मैंने 5th of February को सारे positions exit कर दिए, not just in both of these trades, but मेरे दोनों account मैंने पूरे खाली कर दिए थे, and then I started building up new positions, and उसमें भी काफी अच्छा build-up हो चुका है. Some of them are on the negative side, but still छोटा सा है नीचे के side में, बाकी जो हैं that are already making good amount of profits for me based on that particular system. और जैसे कि मैंने बताया ये जो है this is just to make you understand कि even if you are starting with smaller amount, you can still make decent amount of money by the time you start focusing on the percentage returns and risk reward ratio, not on the profit which you are making, because profit is what is going to come up. Profit ultimately बनने वाला है जब आप process पे focus करोगे, and once you are being flawless with the execution, जब आप वो एग्जीक्यूशन कंटिन्यूअसली करते जाओगे, बाय एंड ऑफ दैट यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू मेक प्रॉफिट, right? And this is also not for the sake of comparison, this is also not for making you feel jealous or maybe to make you in the zone of FOMO कि यार ये ट्रेड्स मिस आउट हो गए. Absolutely not, क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे आपको हर आए दिन अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे, एंड इवन पिछले हफ्ते में भी 3 दिन काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज थे, 2 दिन नहीं थे. इवन ऑन दोज डेज वी वेर एज अ फेंस ईटर, सारा मार्केट हम वॉच कर रहे थे कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है. वी डिडंट एक्सिक्यूटेड एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स, and sometimes being a fence eater is also very good, right? Sometimes not having any position is also a very great position. So this is what the overall case study is all about, and at this instance of time, without thanking my mentors and without thanking everybody who supported me while this trade, won't complete this video. So thank you so much to all my mentors, and thank you so much to Malkan's View, Vishal sir and Meghna ma'am for teaching me all these concepts. मैं ये strategies उनसे ही सीखा हूँ, मैंने उनके साथ ही support लेके I started implementing those strategy. और ये जो भी trades हैं, ये trades भी उन्होंने ही filter किए थे, and even I also back tested these trades and ultimately I entered these trades. और मैंने अपनी community में भी यही trades share किए थे, and even while going through this particular process, mindset को cool and calm करने का काम that was done by Meghna ma'am. So thank you so much to both of my mentors, those who are always with me while this journey of trading and investing, and even to all the community members of The Achievers Club. Thank you so much to all of you, and thank you so much to all my family members and everybody who supported me, and thank you so much to all the people those who are watching this on YouTube or even on Facebook page. आप सभी का दिल से शुक्रिया for being with me, and I'll definitely share these kind of case studies ताकि आपको समझ में आ सके on what are the different things, what are the different strategies I do implement, और मैं किस हिसाब से enter करता हूँ, किस हिसाब से exit करता हूँ. छोटा छोटा जो भी profit होगा वो मैं share करता रहूंगा, although I'm not sharing any kind of option trades and so on. This is just कि अगर आप शुरुआत भी कर रहे हो, still you can start small and ultimately you can build bigger positions in the market. And even this is also what I do mention to all the people, those who look forward to join our community. मैं उनको खुद बोल देता हूँ कि छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो, छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करो, एंड अल्टीमेटली जैसे जैसे आप प्रॉफिट अर्न करोगे, जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, प्रॉफिट तो दैट इज द बाय प्रोडक्ट, बट अल्टीमेटली वंस यू फोकस ऑन द प्रोसेस, वंस यू कीप बैक टेस्टिंग दोस सिस्टम्स, तो अल्टीमेटली आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, then ultimately you are going to make profit and you're going to become a pro trader and a profitable trader as well. And even if while recording this video अगर मैं किसी का नाम भूल चुका हूँ, like अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ while thanking you, so thank you so much from bottom of my heart for all the people those who supported me during this journey. And ऐसे ही मैं सारे case studies share करता रहूंगा. And again, this is a quick alert for all of you those who are watching this even on YouTube or even on Facebook page, और even ये जो case study video हमारी community में भी लगने वाला है. So please do make sure that 2024 is gonna be an amazing year, and if you are not trading or investing in this year, तो काफी चीजें miss out हो जाएंगी. And at this instance of time, 2024 is the year जहाँ पे आपको buy sell quick करना होगा. You will have to keep shifting your gears, like buy से sell से buy, आपको shift फटाफट करना होगा, and you'll have to get from that zone of investing to the zone of trading अगर आपको काफी अच्छे results generate करने हैं. And 2024 is gonna be the year जहाँ पे
it's gonna be the year where your skills will get tested. So please do make sure that you focus on your skill set. And along with that, a quick announcement is that if you're someone who is watching this on our free platforms, and अगर आपको ये कप पैटर्न स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं पता है and आप सीखना चाहते हो from me and from our community of The Achievers Club, so what you have to do is below this particular video in the description box हमारा WhatsApp ग्रुप का एक लिंक मिलेगा आपको. You have to join that particular group. वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे फॉर आर अपकमिंग मास्टर क्लास, जहां पे मैं आपको स्ट्रैटेजी एब्सोल्युटली शेयर करने वाला हूं. दैट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री एंड दैट स्ट्रैटेजी इज आल्सो फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन पर्पस. और मैं ये हर बार ये चीज मेंशन करता हूं दैट व्हाटएवर ट्रेड्स आई डू शेयर, you also have to do your own analysis, you also have to fix your own risk management. जब तक आप अपना रिस्क को प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पाओगे, जब तक आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि यार मुझे एंटर क्यों करना है, एग्जिट क्यों करना है, मेरा क्या होगा स्टॉप लॉस, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, एंड एवरी अदर थिंग एज वेल, till the time you are not clear about that, don't follow not even me but anybody else as well, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपका होगा, आपका ट्रेडिंग कैपिटल आपका ही होगा. सो प्लीज डू मेक श्योर दैट आप किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी भी फिनफ्लुएंसर के चक्कर में आके, उनके टिप्स कॉल्स व्यूज के चक्कर में आके अपने पोजीशंस बिल्डअप मत करो. whatever trades you are executing, please do make sure आप खुद का एनालिसिस करो, आप खुद से बैक टेस्ट करो कि अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, मेरा टारगेट कितना होगा, मेरा इनिशियल you can consider initial risk kitna hoga, and every other thing as well, right? So that's what the overall thing is all about, and the lessons learned are as simple as that. Focus on the process, not on the profit. Be cool and calm, and ultimately you will gain confidence as and when you are back testing that particular strategy again and again, and once you are executing that particular trade flawlessly. And again, thank you so much to all the people, those who supported me during this particular journey. Thank you so much to all my mentors for always being with me, and thank you so much to all of you, those who are watching this till the end of this video. And I'll see you tomorrow with weekly mastermind session, जहां पे मैं और भी trade share करने वाला हूँ. Not trade, sorry, I'm gonna share all the trending, tracking and other pattern stocks as well, for the sake of education purpose, but for the sake of clarity also, कि कौन से stocks perform कर रहे हैं, and you can focus more on those stocks rather than the overall marketplace and so on. So looking forward to see you all tomorrow in weekly mastermind session. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.